बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। चलते हैं व्लॉग की तरफ और आज के व्लॉग में आपसे शेयर की जाएगी ऑर्गेनाइजिंग टिप्स। रमज़ान आने वाले हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला, तो उससे पहले जो जो काम है आज चेकलिस्ट में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, चल रहा था क्लीनिंग, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान बिल्कुल नज़दीक है अब हमारे, तो हमारी चेकलिस्ट में आ जाता है क्लीनिंग का काम आज। और उसमें मैंने फ्रिज को ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है। था अल्हम्दुलिल्लाह, इतना काम नहीं था, फिर भी थोड़ा सा ये है कि सैटरडे संडे है तो बच्चों को साथ लगा के आप काफ़ी काम कर सकते हैं। तो कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने, जो ज़रूरत की थी वो मैंने इस तरह रख दी है, क्योंकि बाहर जो है आपको मसाले वसाले भी फ्रिज में रखने पड़ते हैं। वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि हर चीज़ फ़ौरन ही मिल जाती होती, तो वो थोड़ा सा हमें पहले से लेके रखना पड़ता है। ऑब्वियसली ऊपर एग ट्रे में तो एग ही आएंगे, तो हमने एग ट्रे में एग लगा दिए हैं। और एक्स्ट्रा एग जो है उसके लिए मैंने DIY करके दिखा दिया है, वो मैं आपको बता दूँगी। कोई कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, और बड़ा ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे ये आप ट्रे देख रहे हैं, जो एग ट्रे हम लाते हैं उसके ऊपर भी कवर होता है। नीचे तो नॉर्मली प्लास्टिक का नहीं होता, सम टाइम कंटेनर ऐसे आते हैं कि जो ऊपर नीचे से प्लास्टिक के होते हैं। आप ऊपर वाला हिस्सा जो प्लास्टिक का है उसे आप यूज़ में ला सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स लें, उसके साइज़ का उसको कटिंग करें, उसमें फिक्स करें और एग रखें और एंजॉय करें। ये मेरे इटालियन और कुछ हमारे दूसरे स्पाइस वगैरह हैं जो मैंने DIY करके दिखाया, वो मैंने कुछ इस तरह रखे हुए। और ज़ाहिर है हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, और माशाल्लाह फैमिली भी मेरी बड़ी है उस हिसाब से। जार के पीछे ब्लू कलर में जो है ये हॉट एंड कोल्ड के जो पैड आते हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ने पे यूज़ में आते हैं काफ़ी, तो वो मैंने यहाँ रख दिए हुए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और यहाँ नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ मैंने मिल्क, और इसमें जिस तरह रखा होता है फ्रेश क्रीम है, इसमें कंडेंस मिल्क रखा हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि बड़ा इजी हो जाता है यूज़ करना। और ये मुझे बच्चे खूब सारी चॉकलेट जब लेते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें उनको मिल जाती है, तो ये बॉटल्स काफ़ी काम में आती हैं। तो यहाँ आगे वही स्प्राइट है, वाटर बॉटल्स हैं, नीचे ये ड्रिंक्स हैं, और एक एक्स्ट्रा इसी तरह की बॉटल में मैंने इमली का पेस्ट रखा हुआ है, और साथ सोडा है, कोको पाउडर है। ऊपर के सेक्शन में कूलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि फ्रीज़र के बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर कोई फिश या इस तरह की चीज़ें लाऊँ, जैसे बच्चों की चॉकलेट्स हैं, ये है, तो वो मैं यहाँ रख देती हूँ। जैसे जेलीज़ हैं, टॉपिंग करनी है केक वेक पे, तो उस तरह की चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ, तो उसे तकरीबन मैंने खाली रखा होता है। सेकंड पे आ जाते हैं, जैसे एग ट्रे आ गई है, यहाँ पर सुबह नाश्ते की चीज़ें कुछ है। अब गर्मी इतनी है, अगर आप न्यूट्रेला देखें तो वो भी बाहर रखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जिस तरह बिल्कुल मेल्ट हो रहा है, तो फिर वो भी मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है। अभी फ़िलहाल उसमें मेरा ख्याल है रसमलाई बनाई थी, वो रखी हुई है हमारी। वेजीज़ के लिए मैंने इस तरह की बास्केट्स ले ली थी, जो आप आगे आराम से कर सकते हैं। और क्योंकि इस तरह वेजीज़ ऑर्गेनाइज भी रहती हैं और नज़र भी आती हैं। कुछ मैंने छोटे कंटेनर्स में रखी हुई हैं चीज़ें, कि जैसे अलग-अलग चिली हैं, लेमन्स हैं, और खजूरें वगैरह हैं, ये कुछ भी है वो इस तरह के आप कंटेनर में, काफ़ी सारे कंटेनर फिक्स हो सकते हैं, तो अच्छी स्पेस आपके पास बन जाती है। नीचे सारी ब्रेड्स आ जाती हैं, बर्गर आ जाते हैं जो मैंने रखे हैं। इसके अंदर क्या, अगर आप वेजीज़ रख दो तो सारी वो डम हो जाती है नीचे ऊपर सारी, इसे मैंने स्टोरेज कर दिया हुआ है। अब यहाँ मैंने जिस तरह बताया था कि मुझे कुछ चीज़ें लेके हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं, बड़े कंटेनर में लेते हैं, वो फिर मैं इसमें रखती हूँ। अब ईस्ट है, ये सब है, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, यहाँ बाहर नहीं रखती। और कुछ नट्स हैं, आप देख रहे होंगे इस तरह पैकेट्स अंदर जिपलॉक में डाल के, और वो मैंने इस कंटेनर में रखे हुए हैं। एक में स्पाइस रखे हुए हैं, एक में नट्स रखे हुए हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ी फ्रिज नहीं है, छोटी सी है, मगर आप उसमें ऑर्गेनाइज करके रखो तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसका मैंने ये बड़े बॉक्स का ये फ़ायदा उठाया कि इसमें मैंने स्टोरेज कर दिया। और वेजी वगैरह तो आपका तकरीबन वीकली आता है, तो वो मैंने इस तरह सामने बास्केट से ले ली स्लाइड वाली, और वो आराम से उसमें आ गया। तो इस तरह आपकी काफ़ी जगह बच जाती है। और अगर मुझे कुछ मतलब सालन है कोई रखना होता है, तो ये मैंने ऊपर का बिल्कुल फ्रीज़र के नीचे वाला खाना जो दिखाया है, ये जहाँ एग रखे हुए, या इसके ऊपर जो जगह है वो एयर टाइट बॉक्स में डाल के मैं आराम से रखूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें आपको साबुत नज़र आ रही होंगी, कुछ चीज़ वगैरह है, गार्लिक है, समोसे बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। ये देखिए आप पैकेट बना के, जब मैंने उस दिन बनाए थे तो हाफ़ फ्राई में मैंने रख दिए थे। यहाँ हैं ये समोसे हैं, और चीज़ रखी हुई है। इसी तरह पैकेट्स जो है अच्छे से बंद करके आप उसको ऊपर रख सकते हैं, साइड पे जगह बना के रखें ताकि आराम से आ जाए। अला जो है वो बिस्किट रखते रहते हैं। वो पीछे जो एक जार है, इसमें मैंने बच्चों की क्यूब्स रखी हुई हैं कलरफुल, वो अक्सर यूज़ करते हैं, बीच में गुम हो जाती हैं। तो ये क्यूब्स बड़ी अच्छी लगती हैं बच्चों को अपने ग्लास में रखी हुई। और यहाँ इनके सारे सॉसेजेस वगैरह हैं,
जो पैक बना के मैंने स्मॉल पैक्स में रखे हुए हैं, जितने इनको ज़रूरत है वो आराम से निकाल के यूज़ करें। कुछ वेजीज़ हैं ये जो आती हैं फ्रोज़न, तो उन्हें हमने पैक किया हुआ है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम फ्रीज़र के एरिया में। और फ्रीज़र आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी हद तक खाली रखा हुआ है, और ज़ाहिर है रमज़ान प्रिपरेशन करनी है तो कुछ चीज़ें इसमें हमें रखनी भी पड़ेंगी बनाकर। तो ऊपर के हिस्से में मैंने आइसक्रीम वगैरह बच्चों की जो होती है, कुछ योगर्ट और इस तरह की चीज़ें हैं, कोई सब्जी रखी हुई थी मेरे पास वो है बीच में। साथ में यहाँ आ जाते हैं बर्फ़ क्यूब अला पसंद करता है, वैसे बर्फ़ मैं मंगवा भी लेती हूँ, बच्चे कुछ ड्रिंक बनाना हो तो काम में आती है, इसीलिए तो उसके लिए पैक रख लेते हैं। यहाँ साइड पर मीट रखा हुआ है, कुछ बच्चों की चीज़ें हैं। तो बस इसी तरह छोटे से स्पेस में आप काफ़ी कुछ रख सकते हैं अगर उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। मेरा ख्याल है आपको पसंद आएगा मेरा फ्रेश का टूर, और पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चले जी, फ्रेश से फारिग होने के बाद अब ये आज ड्यूटी थी कि साथ ही कर्टन वगैरह मैंने वॉश करने डाल दिए थे, उन्हें निकाला और आयरन करके अब उन्हें डाल दिए। तो आप देख रहे होंगे इसी तरह आप लोग भी ये काम अपना कर लें तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि जैसे जैसे रमज़ान आते हैं उसके बाद फ़ौरन ही मतलब मसरूफियत बढ़ जाती है, फिर इबादत करने का टाइम भी आपको ज़्यादा मिल जाता है अगर पहले से ये काम किए हों। तो जिस तरह मेरा ये डन हो गया है, मेरे ख्याल से अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेंगे अपने। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जानमाज भी ड्राई हो चुके हैं तकरीबन, मैं वही देख रही थी, और उनको उतार के हम रख देंगे क्योंकि ये भी वॉश हो गए। अब टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी कि कर्टन का काम हो गया, जानमाज का हो गया, फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग हो गया। तो इस तरह एक एक करके हम अपने काम ख़त्म करते जाएंगे इस वीक में। अब आगे आएंगे और बच्चों के नमाज के कपड़े, क्योंकि यहाँ शलवार कमीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं होती बच्चों के पास, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी थी कि इनके ट्राउज़र और टी शर्ट्स, प्लेन टी शर्ट्स चाहिए होती हैं जिसपे मतलब कोई ऐसी पिक्चर ना हो बच्चों की। तो बस वही सब, इसके बाद चलेंगे वहाँ पर। अच्छा, अब बारी आती है कपड़ों की तैयारी। कपड़ों की तैयारी में कुछ मैंने इस तरह किया है कि शलवार कमीज़ें, हस्बैंड के पास तो मेरे शलवार कमीज़ें काफ़ी हैं, उनको तो मसला नहीं है, और लड़के जो हैं उनके पास इतनी शलवार कमीज़ों का स्टॉक नहीं होता और यहाँ चलती भी नहीं है इस हिसाब से। तो कुर्ते वुर्ते उनके मैं ले लेती होती हूँ जब भी मेरा जहाँ मुझे नज़र आए, या पाकिस्तान से कोई आए तो मंगवा लिया। अब मैं कर क्या रही हूँ कि मेरे हमेशा ये है कि पहले से आयरन करके रख दें, कम से कम 1 वीक 10 दिन की जो भी आपकी तैयारी है वो हो। और लड़कों का मैं इस तरह करती हूँ कि उनके लिए मैं साथ शलवार कमीज़ के साथ एक्स्ट्रा इस तरह की टी शर्ट्स जो प्लेन होती हैं हमारी, जिसपे कोई पिक्चर नहीं होती, डिफरेंट कलर्स में, और मैं ले लेती हूँ जब भी, मतलब ये एक साथ नहीं लेती, सच जो पूछें आप, मेरा भी आप लोगों वाला सिस्टम है। ये नहीं है कि गए और एक साथ सारी तैयारी करके ले आए, नहीं, जब मुझे कोई अच्छा इस हिसाब से नज़र आता है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ ताकि ये कि बच्चों के काम में आ जाए। अब जिस तरह ये शर्ट्स वगैरह मेरे पास रेडी थी तो मैंने ये सोचा कि बस अब ये इन दिनों मेरे काम में आ जाएंगी। साथ मैंने इनके ट्राउज़र ज़रूर अब लिए हैं दोनों के। ये खैर ये तो मेरे हस्बैंड की, अगर मतलब ऑफिस से जाना होता है तो फिर वो इस तरह की ले जाते हैं साथ। और यहाँ आ जाते हैं ये इनके, मैंने 2 ट्राउज़र ले लिए हैं लोअर। अब एक लोअर मैंने इस तरह का प्लेन ले लिया है, ये अला का है, तो इस तरह का एक प्लेन ले लिया है मैंने, और एक मैंने इस तरह का कैमो ले लिया है। ये इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, डिफरेंट इसमें लग रहा था थोड़ा सा। तो ये है कि दोनों बच्चों के इस तरह के, तो इनमें से दोनों भाइयों के हो जाएंगे। इसी तरह अहमद का एक ब्लैक लिया है और एक इस तरह सेम ले लिया है ताकि ये दोनों आराम से अपने पहन सकें, और जो भी कुर्ता पहनना है तो इसके नीचे भी ये काम में आ जाते हैं और टी शर्ट्स के साथ भी काम में आ जाते हैं, तो ये इनका रमज़ान काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मेरी यहाँ तक की तैयारी हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह ये है कि 10 दिन तो मुझे बिल्कुल भी बच्चों के कपड़े या हस्बैंड के कपड़ों की तरफ से परेशान नहीं होना पड़ेगा। और भी मैंने कपड़े प्रेस करके और इनके अलहदा करके रख ली हैं। कुछ ये है कि बच्चों को खुद जिम्मेदारी लगानी पड़ती है कि जो जैसे बड़े हैं तो वो खुद से करें। अब इतना मैंने कर दिया है, बाकी अब मैंने अहमद से कहा था कि बेटा अपनी तैयारी आप पूरी करें, और इसी तरह आप भी बच्चों को छोटे छोटे काम दें ताकि ये भी आपके लिए आसान हो। तो जी, अब आते हैं बजट कंट्रोल पे। और रमज़ान में आपको पता है माशाल्लाह से खाने पीने के साथ साथ ये तैयारी भी बच्चों की ज़रूरी होती है। स्पेशल कपड़े सिलवाए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो वही है कि आप थोड़ा पहले से कर लें। जैसे मैंने ये टी शर्ट्स वगैरह मैंने आप लोगों को बताया, ये ट्राउज़र्स वगैरह जब भी मुझे अच्छे नज़र आए मैंने ले लिए। मुझे अंदाज़ा था कि जो रमज़ान आने वाले हैं, आगे ईद आने वाली है, तो उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए। तो इसी तरह मेरे बजट टिप में ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े अरसे पहले से थोड़ी तैयारी कर लें।
अच्छा जी, अब जैसे आ जाता है मेकअप। मेकअप कभी भी आपको पता है कि फ़ैशन आउट तो नहीं होता, वो तो आपको अपनी उसके हिसाब से ही लेना होता है जो आप यूज़ कर रहे होते हो। तो उसमें आते जाते ये है कि जो चीज़ें आपको समझ आती जाएँ आप वो थोड़ी थोड़ी लेते रहें। अब तैयबा ने जिस तरह जो चीज़ें लेनी थी थोड़े दिन पहले से ही मैंने इसको लेके देना शुरू कर दी थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए, कंसीलर चाहिए और इस तरह। तो ये आपके सामने है, कुछ प्रोडक्ट मैंने इसको ले दिए, कुछ उस वक्त ज़रूरत होगी लूँगी, कुछ स्किन केयर की मेरी थी वो मैंने लिए थे। और ये मैंने आपको बताया था ओशन स्किन का, ये बहुत ज़बरदस्त इसने वर्क किया है। एक्नी के लिए ये बहुत अच्छा है, जिसको एक्नी का प्रॉब्लम हो तो इससे क्लेंस करने से ये हुआ है कि एक्नी के जो भी मतलब मसला होता है हमारे, उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। तो बस ये सब टिप इसीलिए दे रही हूँ कि भाई अगर आपको कुछ लेना है, अब बच्चों के साथ है तो अपनी चीज़ें तो साइड पर रह जाती हैं। इस तरह के मौके पे बच्चों को पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ईद त्यौहार बच्चों का होता है। तो बस उनके लिए कुछ चीज़ें जो लेनी थी मैंने, उसमें मैंने यही सिलेक्ट किया कि तैयबा से पूछा बेटा आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप पहले वो ले लो। तो अब जैसे जाना होता था उसमें ये होता था कि मम्मा मेरा ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से इसे कुछ ना कुछ मैं लेके दे देती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इस रमज़ान में निकलना मेरा बहुत कम होता है और अब अनाया भी है तो ज़ाहिर है रोज़े में निकलना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तो मुझे बहुत कम तैयारी मेरी बाकी रह जाएगी ईद तक की। तो आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि आप लोग भी इसी तरह जब जाते आते कोई चीज़ अगर किसी बच्चे की कम है तो आप वो लेते जाएँ ताकि ईद तक आपको परेशानी ना हो। मगर ये ज़रूर बच्चे से कह दिएगा कि आपको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये ईद के लिए है। ये ना हो कि पहले से बच्चे यूज़ करके पूरा कर दें। तो मैंने तैयबा से भी यही कहा था कि बेटा जब आपको ज़रूरत होगी ईद पर फिर आप निकाल लेना, अभी आप अपना सामान एक साइड पर रख लो। तो आपके सामने है, इसी तरह हम थोड़ा बहुत करते हैं। मगर ये स्किन केयर का तैयबा ने भी यूज़ किया है और मैंने भी, इसका वाटर भी यूज़ कर रही है तैयबा। तो ये बहुत अच्छा वर्क किया है। जो भी बच्चियों को अगर एक्नी का मसला है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है इसने स्किन को उसकी साफ़ किया है तैयबा की। तो मेरा मशवरा यही है कि बच्चों वाले जो है इस तरह की स्किन केयर की चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूर देखा करें। और अगर जब भी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमें थ्रेडिंग करनी है कुछ इस तरह है तो बाद में रेडनेस हो जाती है, पहले एलोवेरा का यूज़ कर लें आप। ये टिप भी दे देती हूँ मैं आपको, एलोवेरा का यूज़ कर लें आप। तो उससे क्या होगा कि उसके बाद थ्रेड करेंगे तो या रिमूव करेंगे हेयर को जहाँ से भी, तो वो आपके ना पिंपल आएंगे और ना स्किन रेड होगी, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आज तक की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।